दोस्तों, क्या इस ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद हैं? यह प्रश्न वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य है। वर्तमान के टेक्नोलॉजी युग में भी हमारे पास दूसरे ग्रहों पर जीवन होने के कोई सबूत नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी जगह है और ऐसा नहीं लगता कि हमारे 13.8 अरब साल पुराने ब्रह्मांड में मौजूद अरबों ग्रहों में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन हो। इसीलिए दूसरे ग्रहों पर रहने वाले प्राणी की खोज एक सीरियस मैटर है और वैज्ञानिक इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि दूसरे ग्रहों पर रहने वाले प्राणी यानी एलियंस को कैसे खोजा जाए। एलियंस की खोज में पहला प्रयास बहुत पहले शुरू हुआ था, जब हमारे पास अपने ग्रह से बाहर निकलने की भी क्षमता नहीं थी। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस SETI के अनुसार रेडियो के आविष्कार ने दूसरी दुनिया से ब्रॉडकास्टिंग का दरवाजा खोल दिया और आविष्कारक निकोला टेस्ला और गुग्लिएल्मो मार्कोनी दोनों का मानना था कि वे साल 1900 की शुरुआत में मंगल ग्रह से सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। एलियंस के लिए पहली रेडियो बेस्ड खोज एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने 1960 में की थी। 10 और 12 प्रकाश वर्ष दूर सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों से मिल रहे सिग्नल्स को सर्च करने के लिए फ्रैंक ड्रेक ने 2 रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम ओज़मा था और इस रिसर्च से कुछ भी नहीं निकला। SETI संस्थान का एक प्राइवेट प्रोजेक्ट फिनिक्स 1995 से 2000 तक चला और पृथ्वी के 200 प्रकाश वर्ष के भीतर 800 स्टार सिस्टम की खोज की, लेकिन यह भी एलियंस का पता लगाने में सफल नहीं हुआ। एलन टेलीस्कोप एरे के साथ यह प्रयास आज भी जारी है। यह टेलीस्कोप एक 42 एंटीना का ग्रुप है जो मिल्की वे की माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो सकता है। SETI संस्थान लेजर सिग्नल्स का पता लगाने का प्रयास भी शुरू कर रहा है, जो दूर दराज के बुद्धिमान एलियंस ने ब्रह्मांड को संदेश के रूप में भेजे होंगे। ये सभी रिसर्च टेक्नोलॉजी में एडवांस दूसरे ग्रहों की प्रजातियों को ढूंढ रही है। वैज्ञानिक भी इन्हीं एलियंस की तलाश में हैं और मानव रहित अंतरिक्ष यान और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी उन्हें उन मॉड्यूल्स की खोज करने की अनुमति दे रही है जो संकेत कर सकते हैं कि कुछ न कुछ धरती के बाहर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दूर के एक्सोप्लैनेट से आने वाले प्रकाश में छोटे बदलावों को कैच कर सकता है, जिससे रिसर्चर्स को ऑक्सीजन, सल्फर या अन्य गैसों का पता लगाने की अनुमति मिलती है, जो यह संकेत दे सकते हैं कि एक्सोप्लैनेट्स पर कोई है या नहीं। हमारे अपने सौर मंडल में मार्स रोबोट रोवर जीवाश्मों या अणुओं की तलाश में नमूने एकत्र कर रहे हैं, जो रिसर्च में हमारी मदद कर सकते हैं कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर माइक्रोबियल जीवन विकसित हुआ था, जब यह गर्म और गीला था। इस रिसर्च में रिसर्चर्स बहुत से वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे रेगिस्तान और समुद्र की खाइयों की गहराई। यह रिसर्च एक लंबी यात्रा है, लेकिन वैज्ञानिक आशावादी हैं कि नए तरीकों से पता चलेगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमारे चैनल ग्रेस फैक्ट्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।